चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां धार्मिक स्थलों पर्व त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग को लेकर आज हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि लंबे समय से कुछ असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों और आयोजनों के दौरान शराब का सेवन कर हुड़दंग मचाते हैं। व्यापार के नाम पर मांस और मदिरा का सेवन कर धार्मिक स्थलों के आसपास अशांति का माहौल बनाया जाता है, जिससे महिलाओं और श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रतिनिधियों ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से धार्मिक आयोजनों में शामिल लोगों में भय का वातावरण बन रहा है और सामाजिक शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता महेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए जी, किसी भी राज्य में यदि किसी भी प्रकार की स्थितियां खराब होती है तो उस स्थितियों को संभालने के लिए केंद्र और उस इस क्षेत्र के राज्य सरकार की भूमिका होती है। पूर्व में हमने देखा मिशनरी समाज के द्वारा बार बार धर्मांतरण का केस गांव में देखने के लिए मिलता था, तो मैंने हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने एक बात कही कि जो मिशनरी जो गांव में जाके धर्मांतरित करते थे उसके विरुद्ध मिशनरी समाज कोर्ट गए और हाई कोर्ट में उसे कहा गया कि गांव वाले को पूरी अभिव्यक्ति की जैसे आजादी होती है, अपने सांस्कृतिक और धार्मिक रक्षा सुरक्षा के लिए वो गैर हिंदू का प्रवेश निषेध करे। और उन्होंने संतुष्ट न होने पर वो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि लोग अपने धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा कर सकते हैं। तो वैसे ही मंदिर प्रांगण की जब बात आई और देव बलौदा का जब विषय उठा तो हमारा सबसे बड़ा चीज होता है, हम गंगा जल को गंगा जल मानकर पवित्रता से काम करते हैं। और उस मंदिर प्रांगण में यदि कोई थूक के मूत के ऐसा खिला रहा है या ये चीजें मान लो सामने आती है इन फ्यूचर, जैसे कि हम पूर्व में लगातार देख रहे हैं थूक के मूत के खिलाया जा रहा है, तो अपने क्षेत्र की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को दुकान ना लगाने दिया जाए जिससे हमारी पवित्रता भंग होती है। तो ये अनिवार्य था और ये चीजें यदि इस पर भी कोई कोर्ट और न्यायालय में जाएगा तो मैं भी चाहता हूं कि न्यायालय पे पारित होकर आए, स्पष्ट क्लियर होकर आए, निर्णय होकर आए कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होनी चाहिए। इस पर केवल एक ही विषय है, अपने पूजा पाठ मंदिर प्रांगण की शुद्धता और पवित्रता के लिए। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है, मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, हम इस मांग के लिए आए हैं कि हमारे पवित्र स्थलों में जो भी विधर्मी हैं वो दुकान ना लगाएं, क्योंकि इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि हमारी बेटियों सबसे ज्यादा लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। जब हम इस बात को कहते थे लव जिहाद को तो लोग हंसी उड़ाते थे। आज जब लंदन में ग्रूमिंग गैंग घूम रहा है ना, इनकी बेटियों के साथ में हो रहा है, तब उन लोगों ने माना कि हिंदू सही कहते थे। तो हम इसलिए चाहते हैं, इसके कारण हम अपनी बेटियों को ऐसे मेले ठेले में भेजने से डरते हैं, अपने पवित्र स्थानों में भेजने से डरते हैं जहाँ इन लोगों का दुकान लगता है। कहीं हमारी बेटियां सामान खरीद रहे हैं और धोखे से भी ऐसा मोबाइल से पे किए, उसका नाम न चला जाए और कब हमारी बेटियां उनके शिकार न हो जाए, कब हमारी बेटी श्रद्धा वालकर न बन जाए करके। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे पवित्र स्थलों में, हमारे पवित्र मेलों में हम इन्हें दुकान न लगाने दें। अभी जानकारी तो नहीं मिली है, मगर होगी स्वीकृति, क्यों नहीं होगी, स्वीकृति जरूर मिलेगी, हमें हक है। मेरा नाम शकुंतला दास, हिंदू जागरण में जिला सह संयोजक। कलेक्ट्रेट आने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो विद्या बोधन जो कांड हुआ है उस कांड को लेकर के हमारा एक भाई है प्रदीप करके, वो भी जेल में है। तो कुछ विषय को लेकर के हम लोग कलेक्ट्रेट आए हुए थे। मुख्य विषय इसमें ये है, कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। हिंदुओं के किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं का प्रवेश एवं व्यापार न हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, हिंदुओं के सभी धार्मिक कार्यक्रमों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ये प्रशासन से हमारी मांग है। तीसरी, जिले में छोटे बड़े सभी व्यापारियों को बोर्ड लगाकर प्रोप्राइटर का जो नाम होता है वो लगाकर अनिवार्य रूप से किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो हमको समझ में कैसे आएगा कि ये किस धर्म का है। बात धर्म की नहीं है, लेकिन जब आप हमारे धर्म को, हिंदुओं को आप बोलते हो काफिर बोलते हो,
तो कहीं ना कहीं आप नाम लगा करके व्यापार कीजिए, हमको आपत्ति नहीं है आप लोगों से, लेकिन हमारे मंदिर प्रांगण और मेले मेले में अगर आप हिंदू नाम से अगर व्यापार करेंगे, उसका पूर्ण विरोध करेगा छत्तीसगढ़ बजरंग दल। ज्ञापन सौंपे हैं। क्या होता है, जब भी मेले में या कुछ ऐसे कार्यक्रम में जाओगे ना, तो मुसलमानों का एक जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक झुंड बनता है। झुंड बना करके ये महिलाएं बहन बेटियों को छेड़ते हैं वहां जाकर, जो कि अशोभनीय है। अगर क्या इनके कार्यक्रम में अगर हमारे हिंदू भाई ऐसा करेंगे तो क्या ये सब चीजें शोभा देगी? हम नहीं चाहते छत्तीसगढ़ का माहौल खराब हो और दो पक्ष आपस में भिड़े। इसी सब विषय को लेकर के आज कलेक्ट्रेट में घेराव किए और उसके बाद में हम लोग ज्ञापन सौंपा है और सारी मांगों को हम चाहते हैं कि इसी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल आगे चल के एक बड़े स्तर में विरोध प्रदर्शन करेगा। क्या जानकारी मिला अभी आपको? अब आश्वासन मिला यहाँ से कि हम इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और संज्ञान में लेकर के इस पे ध्यान देंगे। इस पे मेरा नाम कुशल तिवारी, छत्तीसगढ़ बजरंग दल विभाग संयोजक। मांग वही है, मतलब अभी तक आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का माहौल इस तरह से उथल पुथल जो होना लगा है, ये पहले नहीं होता था। किसी के यहाँ दुकान लगा के उसके यहाँ वहां जाके छेड़खानी करना, थूक वाले वीडियो सामने आना। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में इस तरह की जो गतिविधि हो रही है, ये कहीं जानबूझकर तो नहीं हो रही है किसी विशेष समुदाय के द्वारा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हिंदू मंदिर प्रांगण है वो आस्था का केंद्र है, व्यापार का केंद्र नहीं है। व्यापार इसलिए होता है क्योंकि मूर्ति पूजा सामग्री ये सब बिकता है, इसलिए व्यापार होता है, लेकिन वो व्यापार का केंद्र नहीं है। इसलिए व्यापार नहीं होने के कारण वहाँ जो आस्था का केंद्र है उसमें हमारे ही आस्था के लोगों के द्वारा दुकान लगाया जाए, ये हमारी सीधी और सिंगल मांग है। देवाशीष घोष, जिला मंत्री, छत्तीसगढ़ बजरंग दल।